Hello guys, welcome to Exam This channel. This is Deepak Sharma. Today we are learning 10 vocab words and its synonym and antonyms. Okay, so I hope you will remember all previous vocab words. So let's start without wasting time. देखिए आपके सामने फर्स्ट वर्ड आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, प्रिकेरियस। तो बताइए प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, सोचिए इसको। आपके सामने कभी ना कभी ये वर्ड आया होगा। तो देखिए प्रिकेरियस का मतलब होता है जब भी कोई सिचुएशन होती है वो डेंजर की स्थिति में होती है, खतरे की स्थिति में होती है, भयावह होती है, खतरनाक होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिकेरियस बोलते हैं। मतलब कि जो अनसर्टेन हो, निश्चित नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रिकेरियस। ओके, तो इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगी हमारे अनसेफ, डेंजरस, हैजर्डियस, अनसर्टेन। तो अनसेफ आप जानते होगे, सेफ में सुरक्षित, अनसेफ हो जाएगा असुरक्षित, मतलब कि जो खतरे में हो। डेंजरस का मतलब भी डेंजर मतलब खतरा, तो डेंजरस में खतरनाक। हैजर्डियस, हैजर्डियस होता है भयावह स्थिति थी, ठीक है, जो डरावनी स्थिति हो उसे क्या बोलेंगे, हैजर्डियस। अनसर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और अनसर्टेन क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ओके, तो देखिए इसके एंटीनम हो जाएंगे अश्योर्ड, सेफ, सर्टेन, सिस्टमेटिक। ठीक है, अश्योर्ड का मतलब क्या होता है, जो आश्वासित हो, मतलब कि किसी के भरोसे पर हो कंप्लीटली। ओके, तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, अश्योर्ड। सेफ का मतलब आप जानते ही हो, सुरक्षित। सर्टेन अभी अभी बताया है, क्या होगा, निश्चित, जो बिल्कुल फिक्स हो, डेफिनेटली हो। ठीक है, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक क्या होगा, जो सिस्टम से हो, बिल्कुल जिसमें कोई भी डेंजर नहीं हो और बिल्कुल डेफिनेटली तरीके से हो, मतलब कि उसमें कोई भी अनिश्चितता नहीं हो, मतलब। ठीक है, तो इसके अब पिक्चर देखते हैं। जैसे कि ये लेडी है, ये क्या कर रही है, रोप वे पे स्टंट कर रही है, और वो भी कहाँ, पहाड़ों के बीच में। तो कैसी स्थिति है इसकी, ये डेंजर की स्थिति है, मतलब कि अनसेफ है। ये सेफ होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं है, तो ये अनसर्टेन है। ये अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी इसका भी कुछ भी पता नहीं है। बाकी ये अपना स्टंट पूरे परफेक्टली वे से कर रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये लेडी कैसी सिचुएशन में, प्रिकेरियस सिचुएशन में है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, अपने 22 नंबर के वर्ड्स पर। सम्चुअस। तो बताइए सम्चुअस का मतलब क्या होता है। देखिए सम्चुअस का मतलब होता है जो लग्जरी हो काफ़ी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हो और वो चीज़ आपको इम्प्रेस करे, तो उसे क्या बोलेंगे, सम्चुअस। जैसे कि कोई कार रहती है जो वो लग्जरी होती है, जिसमें आपको काफ़ी कंफर्ट जोन होता है, उसे क्या बोलेंगे, लग्जरी कार, लग्जरी होटल, लग्जरी हाउस। ठीक है, लग्जरी मील, मतलब कि डिनर रहता है, डिनर को काफ़ी ज़्यादा सजा देते हैं और उसको अच्छे तरीके से, वेलफेयर तरीके से बिल्कुल जमा देते हैं, तो वो क्या दिखता है, सम्चुअस मील दिखता है, सम्चुअस डिनर दिखता है। ठीक है, इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे लग्जीरियस, शोइंग वेल्थ, डिलक्स, ऑपुलेंट। ठीक है, तो लग्जीरियस क्या होता है, अभी अभी आपको बताया, जो आपको इम्प्रेस करे और बिल्कुल लग्जरी टाइप में हो, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हो उस पर और सजावट तरीके से हो, उसे क्या बोलेंगे, लग्जीरियस। शोइंग वेल्थ, शोइंग वेल्थ मतलब कि जिसमें आपको खुद को लगने लग जाए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है और ये काफ़ी दिखावटी और मन को काफ़ी लुभा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, शोइंग वेल्थ। डिलक्स, तो आपने डिलक्स कलर जरूर सुना होगा, सुना है ना। तो डिलक्स कलर क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा चमकता हो, अच्छी तरह दिखे वो, उसकी शोनेस मतलब कि जो उसकी दिखावट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखे, उसका टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखे, तो उसे क्या बोलेंगे, डिलक्स कलर। ऑपुलेंट, तो ऑपुलेंट क्या होता है, ऑपुलेंट बिजनेसमैन, मतलब कि रिच बिजनेसमैन। ठीक है, ऑपुलेंट का मतलब हो जाएगा रिच, अमीर। ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या होता है, रिच होता है। चलिए इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम क्या हो जाएगा, डेसीट्यूट। डेसीट्यूट का मतलब क्या होता है, गरीब, गरीबी। पुअर, पुअर का मतलब हो जाएगा जो गरीब होता है, ये आप जानते ही हो। अनइम्प्रेसिव, जो आप लोगों को इम्प्रेस नहीं करे उसे क्या बोलेंगे, अनइम्प्रेसिव। ठीक है, इम्प्रेस मतलब होता है किसी को प्रशंसित करना, किसी को लुभाना, किसी को अच्छा दिखना, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रेस। और अनइम्प्रेसिव हो जाएगा जो आपको पसंद नहीं आया, उसे बोलेंगे अनइम्प्रेसिव। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है सिंपल, सादा। ठीक है, चलिए इसकी पिक्चर देखते हैं। जैसे कि ये होटल है, तो इस होटल में देखिए काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हो रही है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट हो रहा है, फर्श काफ़ी चमक रहा है और सब चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये इम्प्रेस कर रही है हमको, तो ये क्या होगा, सम्पचुअस होटल। ठीक है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट है, तो ये क्या है, ये भी बैठा हुआ है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभा रहा है
और इतने अच्छे तरीके से ये खुद को मेंटेन कर रखा है कि लोग इससे काफ़ी पसंद आए, मतलब लोगों को ये पसंद आए और होटल में आकर अपना बुक कराए। ठीक है, तो होटल वगैरह किस तरीके से बनाए जाते हैं? सम्चुअस होटल बनाए जाते हैं, मतलब लग्जरी हो, जो कंफर्ट हो, उसे क्या बोलेंगे? सम्चुअस। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, जो होगा हमारा 23 नंबर का, लोकेक्वस। तो बताइए लोकेक्वस का मतलब क्या होता है? सोचिए। लोकेक्वस का मतलब होता है, देखिए आप इसको गैस भी कर सकते हो। लोकेक्वस मतलब होता है टॉकटिव, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बोलने में एक्सपर्ट हो, और उसकी स्पीकिंग मतलब कि जो बोलने की बोलचाल भाषा है वो परफेक्ट हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? लोकेक्वस। इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम, ये देखिए यहाँ पर ये गलती हो गई, ये सिनोनिम है इसके, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सिनोनिम है ये इसके। ठीक है, तो सिनोनिम देखिए, टॉकटिव, गैरुलस, वर्डी, वर्बोज। टॉकटिव का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? टॉकटिव। गैरुलस, जो इसका मतलब भी सेम ही होगा, जो बोलने में बहुत अच्छा हो और बहुत ज़्यादा बातूनी हो, उसे क्या बोलेंगे? गैरुलस। वर्डी, वर्डी का मतलब जो बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, अपनी स्पीच में, बोलने की बोलचाल की भाषा में, उसमें क्या बोलेगा? बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग लेगा ये, तो इसे क्या बोलेंगे? वर्डी। वर्बोज, वर्बोज का भी मतलब वर्डी जैसा ही सेम है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स लेता है अपने स्पीच में। इसके एंटीनम देखिए, तो एंटीनम क्या हो जाएंगे? रेटिसेंट। तो रेटिसेंट क्या होता है? जो बहुत कम बोलने वाला हो, अपने विचारों में, बोलने में बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता हो, उसे क्या बोलेंगे? रेटिसेंट। साइलेंट, बताइए, साइलेंट तो आप जानते होंगे। साइलेंट क्या होता है? जो बिल्कुल चुप रहता है ना? तो बिल्कुल जो चुप रहेगा उसे क्या बोलेंगे? साइलेंट। ठीक है, बोलते हैं ना अपन, कीप साइलेंट। अनटॉकटिव, अनटॉकटिव, तो टॉकटिव हमने पढ़ा था जो बहुत ज्यादा बोलता हो। अनटॉकटिव क्या हो जाएगा? जो कम बोलता हो। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, बिल्कुल जो शांत हो, चुप हो, मौन हो, उसे क्या बोलेंगे? क्वाइट। तो ये इसके सिनोनिम हो गए और ये इसके एंटीनम हो गए। अब इसकी पिक्चर देखते हैं। जैसे कि आपने इन्हों को काफी देखा होगा और आपको पसंद भी होगी ये एक्टर। जैसे कि ये है कपिल शर्मा और ये है सुनील ग्रोवर। ठीक है, ये चुटकी का रोल निभाता है और ये तो कपिल शर्मा है ये। तो इन्हों का वो कॉमेडी शो चलता है एक, तो जिसमें क्या होता है, ये काफी ज्यादा बोलते हैं और लोगों को इस तरीके से इम्प्रेस करते हैं अपनी कॉमेडी से, बहुत ज़्यादा बोलने से, इनके ऑब्जर्वेशन से। तो इस तरीके से क्या है, इनको हम बोल सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोकेक्वस है, टॉकटिव है, गैरुलस है ना? तो इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। आप समझ गए होंगे इनसे, इनको देख के। 24 नंबर का आता है एवराइज। तो बताइए एवराइज का मतलब क्या होता है? सोचिए। देखिए एवराइज का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लालची हो, लोभ रखता हो, और किसी भी चीज़ में उसका स्वार्थ भरा हो, मतलब कि बस वो अपने फायदे की चीज़ सोचता हो, उसे क्या बोलेंगे? लोभी, लालची। तो इसका मतलब हो जाएगा एवराइज। ठीक है, इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे, देखिए सिनोनिम का मतलब होता है जो इससे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है इनके वर्ड्स में, मतलब कि अर्थ में, लेकिन सेम वर्ड्स होते हैं, तो इन्हें सिनोनिम बोल देते हैं अपन। ठीक है, पर्यायवाची। अब देखिए एवराइज यानी लालची, लोभी होता है, तो इसका एक सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रीड। ग्रीड मीन लालची। ग्रीडी डॉग सुनिए ना आपने कहानी बचपन में, तो ये वही है। क्यूपिडिटी, तो बताइए क्यूपिडिटी मतलब क्या होगा? क्यूपिडिटी का भी मतलब सेम ही होगा, जो लालच की स्वभाव रखता हो और हमेशा स्वार्थ में जीता हो, उसे क्या बोलेंगे? क्यूपिडिटी। मेटरलिज्म, मेटरलिज्म का मतलब हो जाएगा जो भौतिकवादी, मतलब जो भौतिक चीजों पर अपना अधिकार समझता हो और उसे अपनाना चाहता हो, मतलब कि वो ऐसा चाहता है कि ये सब चीजें मेरे पास ही हो, तो इसे क्या बोलेंगे? मेटरलिज्म। रेपेसिटी, रेपेसिटी का मतलब भी जो लालची हो। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटीनम देखते हैं, तो एंटीनम हो जाएंगे जेनरोसिटी, फिलेंथ्रोपी, बेनफैक्टर। तो जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे की भलाई के लिए काम करता है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता हो, उसे क्या बोलेंगे? जेनरोसिटी। जो बिल्कुल किसी के बिल्कुल भी बुरे स्वभाव से, मतलब कि उस पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़े, ऐसी चीज वो कभी भी नहीं करता, तो उसे क्या बोलेंगे? जेनरोसिटी। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी जो दूसरों के लिए उपकार का कार्य करता हो, परोपकार करता हो, उसे क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपी। ठीक है,
बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है जो दूसरे के बेनिफिशियल के लिए काम करता है, मतलब किसी के फायदे के लिए काम करता हो, उसे क्या बोलेंगे, बेनिफैक्टर। और वो चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, तो इसके पिक्चर देखते हैं। जैसे कि ये आदमी है, तो इसने थोड़ा सा पैसा कमाया, फिर उसके बाद में क्या करा, इसमें एवराइज आता चला गया, मतलब कि लालच आता चला गया, लोभ होने लग गया कि और पैसा है मेरे पास, और पैसा है। और इस तरीके से ये ग्रीड हो गया, क्यूपिडिटी हो गया, मेटरलिज्म हो गया। ठीक है, तो आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे। देखिए ये काफी लालची हो रहा है और ये सोच रहा है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए और मैं काफी अमीर आदमी बन जाऊं। ठीक है, तो हमको अमीर आदमी बनना है लेकिन लालच नहीं रखना है। ठीक है, क्या बनना है हमको, जेनरोसिटी बनना है, फिलेंथ्रोपी बनना है, बेनिफैक्टर बनना है। समझ गए। तो चलिए 25 नंबर के वर्ड्स पर आते हैं अब, जो होगा हमारा ड्यूबियस। तो बताइए ड्यूबियस का मतलब क्या होता है। देखिए ड्यूबियस होता है जो कंफ्यूजन की स्थिति में हो, डाउट की स्थिति में हो और संदिग्ध हो, मतलब कि उसे पता नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, हमेशा डाउट में रहता हो, उसे क्या बोलेंगे, ड्यूबियस। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे डाउटफुल, अनश्योर, हेजिटेंट। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, जो डाउट से भरा हो बिल्कुल, उसको मतलब कि ये नहीं पता है कि ये निश्चित है या निश्चित है, बस इस तरीके से वो डाउट में जी रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, डाउटफुल। अनश्योर, जो अनिश्चित हो। ठीक है, श्योर मतलब कि जो निश्चित हो और अनश्योर अनिश्चित। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, जो हकलाता हो, हेजिटेट करता हो, उसे पता नहीं है अपने करियर के बारे में कि मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, और वो हेजिटेंट है, इस मामले में संकोची है, तो उसे क्या बोलेंगे, हेजिटेंट। इसके एंटीनम देखते हैं। तो एंटीनम हो जाएंगे सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, जो निश्चिंत हो। डेफिनाइट, डेफिनाइट का मतलब क्या होगा, जो निश्चिंत हो, मतलब कि ये चीज कंफर्म में है। ठीक है, फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब कि ये चीज फिक्स हो चुकी है, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये से क्या कहेंगे, फिक्स्ड। और ये इसके एंटीनम हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि ये कोई एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई क्या कर रहा है, सोच रहा है आज मुझे काम क्या करना है। तो ये ड्यूबियस स्थिति में, ड्यूबियस सिचुएशन में कि मुझे काम क्या करना है आज। ठीक है, तो ये हेजिटेंट हो रहा है, अनश्योर हो रहा है कि मुझे काम क्या करना है और मैं आज ऑफिस में जाके क्या काम करूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ड्यूबियस हो गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं 26 नंबर के पे, ऑफ स्किन। तो बताइए ऑफ स्किन का मतलब क्या होता है। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड, और नहीं देखा है तो आज सीख लीजिएगा और फिर कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर का है ऑफ स्किन। ऑफ स्किन का मतलब होता है जो गंदा, अश्लील पिक्चर वगैरह, मतलब कि जिसमें गंदी चीजें हो, डर्टी पॉलिटिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑफ स्किन बोलते हैं। मतलब कि जिसमें गंदे सीन हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑफ स्किन। जैसे कि आज की फिल्म, आजकल की फिल्मों में चल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑफ स्किन सीन। ठीक है, इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे इनडिसेंट। इनडिसेंट, डिसेंट होता है हमारा बहुत सुंदर, सही और सभ्य। इनडिसेंट क्या हो जाएगा, असभ्य। रूड, तो रूड क्या है, जो मतलब कि कठोर हो, अश्लील हो, बेकार हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रूड। डर्टी आप जानते ही हो, गंदा। एंटीनम देखते हैं इसके। तो एंटीनम हो जाएंगे क्लीन, प्योर, डिसेंट। क्लीन का मतलब साफ, प्योर का मतलब शुद्ध, और डिसेंट का मतलब बताइए, अभी अभी बताया आपको। तो डिसेंट क्या हो जाएगा, जो सभ्य हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके पिक्चर देखते हैं। जैसे कि ये लोग हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो मोर्चे की जगह कुछ और ही काम हो रहा है। ये लड़की इसे किस कर रही है, तो बताऊं कि ये क्या है, इनडिसेंट काम है, ऑफ स्किन हो गया है ये चीज, है ना। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और आप ऑफ स्किन का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो 27 नंबर के वर्ड पे आते हैं, हडल। तो बताइए हडल का मतलब क्या होता है। ये तो काफी सुना है आपने, काफी फेमिलियर वर्ड है। आपकी लाइफ में क्या आती है कभी कभी, थोड़ी सी हिंट बता दिए तो आप तो गैस करो, बताइए। देखिए हडल का मतलब होता है जब भी कोई हमारे रास्ते में बाधा आती है, रुकावट आती है, ठीक है, परेशानियां आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हडल बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम देखिए, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी। तो प्रॉब्लम का मतलब आप जानते हो, समस्या। ऑब्स्टेकल मतलब कि जो हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं,
हम जो भी चाहते हैं उसके बीच में कोई भी रुकावट आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेकल। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कठिनाइयाँ, ठीक है। इसके एंटीनम देखते हैं, तो एंटीनम हो जाएंगे एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब उसमें कोई भी परेशानी नहीं हो और उससे हमें लाभ ही लाभ मिले, ठीक है, उससे हमें जो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह है वो मिले, तो उसे क्या बोलेंगे? एडवांटेज। हेल्प, जिससे हमें सहायता ही मिले, परेशानियां नहीं मिले, ठीक है। क्लियर पाथ, जो बिल्कुल साफ रास्ता हो उसे क्या बोलेंगे? क्लियर पाथ। देखिए जैसे कि ये एम्प्लॉई है, ये भाग रहा है अपने ऑफिस के लिए या फिर अपनी मंजिल की ओर, ठीक है, तो इसके क्या हो रही है? बीच में हर्डल्स आ रही है। हर्डल्स बताइए कितनी आ रही है इसके बीच में? देखिए एक हर्डल्स तो ये आ रही है इसके बीच में कि ये रास्ते में इसको चलने में परेशानी कर रहा है, ठीक है, तो ये हर्डल्स आ रही है। और एक इसमें बड़ा सा लोहे का गोला और है, वो पाँव में बांध रखा है, तो जो इसको रोकने में कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है? इसके पाँव में ये बंधा हुआ है और इस तरीके से इसके हर्डल आ रही है, लेकिन जब इसका जज्बा बहुत तगड़ा है और इसमें जुनून है तो ये सारी हर्डल्स को पार कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं अब 28, डिनाउंस्ड। बताइए डिनाउंस का मतलब क्या होता है? सोचिए। तो डिनाउंस का मतलब होता है किसी की जब कोई लोग फेमस हो जाते हैं या फिर जिन अच्छा खासा कमाते हैं या फिर उनके अच्छे संस्कार हो, सब कुछ हो, तो लोग क्या करते हैं? उससे डिफेम करते हैं, मतलब कि क्रिटिसाइज करते हैं। सोचा होगा आपने, कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, तो आपके लोग निंदा करने लग जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? डिनाउंस। जो आपके फेमस होने पर जलते हो और आपको डिफेम करना चाहते हो, तो उसे क्या बोलेंगे? डिनाउंस। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम हो जाएगी क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? बताइए। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना उसकी, ठीक है, उसके बारे में बुरा भला कहना। डिफेम, डिफेम का भी मतलब क्या होता है? उसका जो फेम बना हुआ है, प्रसिद्धि बनी हुई है, वो फेमस है, तो उसे क्या कर देंगे? डिफेम। डिफेम का मतलब कि उसको नीचे गिरा देना और उसके बारे में बुरा भला कह के उसके फेमस को खत्म कर देना। कंडेम, कंडेम का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना। सेंसर, तो सेंसर भी क्या होता है? जो आपने मूवी में सुना होगा सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड क्या होता है? जो जिन चीज़ों पे निंदा होती है उसके बारे में वो डिसीजन लेता है और उनको वह कट पेस्ट वगैरह करते रहते हैं, तो इस तरीके से ये सेंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके एंटीना हो जाएंगे एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। फ्लैटर, फ्लैटर क्या होता है? किसी की चापलूसी करना, उसके मतलब कि उसको खुश रखने के लिए क्या करना? उसकी चापलूसी करते रहना, ओके। वेलकम, किसी का स्वागत करना, सम्मान करना। प्रेज, प्रेज का मतलब भी क्या होता है? जो एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, उसकी अच्छी बातें बताना। तो ये हो जाएगा इसका एंटीनम और ये हो गए इसके सिनोनिम। देखिए जैसे कि ये एक बिजनेसमैन है, तो ये काफ़ी फेमस हो चुका है और अब क्या है? लोग इसको डिफेम करना चाह रहे हैं, मतलब कि डिनाउंस कर रहे हैं इसके बारे में कि ये अच्छा काम नहीं करता है, ये अच्छी पॉलिसी नहीं ला रहा है, लोगों को, एम्प्लॉइयों को परेशान करता है। तो क्या कर रहे हैं? दूसरे बिजनेसमैन वाले इसको डिफेम कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। जब भी कोई निंदा करता है तो लोग क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, अपनी बुराइयां मतलब कि लोगों से परेशान होकर वो गलत काम उठा लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? डिनाउंस हो गया। तो देखिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और आपकी कितनी भी कोई डिनाउंस करे, क्रिटिसाइज करे, आपको उन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए और इग्नोर करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, 29 नंबर के वर्ड पर, एनवी। तो बताइए एनवी का मतलब क्या होता है? बताइए। चलो आपको एक हिंट दे देता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है और आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे जस्ट एक नंबर ज़्यादा आ गया, तो बताइए आपको क्या होगा? फिर फील क्या होगा? बताइए। तो एनवी का मतलब होता है जेलस, जलन, ठीक है। तो मतलब कि उसको ईर्ष्या होने लग जाती है, तो इसके सिनोनिम हो जाएगी जेलस, बिटरनेस, डिसकंटेंट। तो जेलस का मतलब क्या होता है? जलन होना, ईर्ष्या होना, ठीक है, इसके ऐसे क्यों आ गए, मेरे क्यों नहीं आए, ठीक है। बिटरनेस मतलब उसमें कड़वाहट आना उसके प्रति, ठीक है। बिटरनेस का मतलब क्या हो जाएगा? कड़वाहट आना किसी के प्रति, ठीक है। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसके साथ वो कंफर्ट जोन में नहीं है और उससे उसको क्या हो रही है? जलन हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिसकंटेंट।
एंटीनम देखते हैं, तो एंटीनम हो जाएंगे फ्रेंडलीनेस, लाइक, काइंडनेस। तो फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या है, जो उससे फ्रेंडली हो, बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार हो, तो उसे बोलेंगे फ्रेंडलीनेस। जो उससे बिल्कुल भी नहीं जलता हो और ईर्ष्या नहीं रखता हो, जेलस नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेंडलीनेस। और आप सभी को भी ऐसा ही होना है, ठीक है। लाइक, लाइक मतलब जो उसको पसंद करता हो, ठीक है। काइंडनेस, जो उसके प्रति सिंपैथी रखता हो, दयालुता हो उसके प्रति, तो उसे क्या बोलेंगे, काइंडनेस। इसके पिक्चर देखते हैं, जैसे कि ये दो बच्चे हैं, आपके घर में भी होंगे या फिर आप छोटे बच्चे होंगे तब ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि छोटे बच्चे को क्या करती है, उसकी माँ ज़्यादा प्यार करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, बड़े बच्चे को जलन होने लग जाती है और उसे क्या हो जाती है, जेलस हो जाता है, जेलस फील होने लग जाता है। तो जैसे कि देखिए ये गर्ल है, इसे क्या हो रहा है, जेलस फील हो रहा है, और ये बिल्कुल देखो कैसा मुंह बना रखी है कि देखो माँ इसको इसको खिला रही है और मुझे नहीं खिला रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनवी का मतलब हो गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट वर्ड पर आते हैं। तो बताइए, अगस्त। देखिए ये मंथ वाला अगस्त नहीं है, आपने सोचा होगा ये अगस्त मंथ वाला हो, ये मंथ वाला अगस्त नहीं है, इसका कोई और मतलब है, तो बताइए। तो देखिए अगस्त का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ शानदार हो, इम्प्रेसिव हो, मतलब कि जो लोगों को इम्प्रेस करे, उसको प्रशंसित करे, तो उसे क्या बोलेंगे, अगस्त। मतलब जो शानदार तरीके से हो, भव्य तरीके से हो, उसे क्या बोलेंगे, अगस्त। तो देखिए इसके सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्रेसिव। तो इम्प्रेसिव क्या होता है, जो दूसरों को इम्प्रेस करे, मतलब कोई ऐसी चीज हो जो आपके मन को लुभाए और वो आपको इम्प्रेस करती रहे, तो वो क्या होगी, इम्प्रेसिव। मैजेस्टिक, तो बताइए मैजेस्टिक क्या होगा। मैजेस्टिक का मतलब भी यही होता है कि शानदार तरीके से, ठीक है। पॉम्पस, पॉम्पस होता है आडंबरपूर्ण, दिखावटी तौर पर, ठीक है। कोई चीज होती है वो बहुत ज्यादा दिखावटी तौर पे हो, उसे क्या बोलेंगे, पॉम्पस, आडंबरपूर्ण, ठीक है। देखिए इसके एंटीनम, अनडिग्निफाइड। तो अनडिग्निफाइड क्या होगा, बताइए। अनडिग्निफाइड, अनवर्थी, डिबेसिंग, इसके एंटीनम है। लेकिन सोचिए आप इसके वर्ड क्या होगा इसका एंटीनम। ये देखिए अनडिग्निफाइड क्या होता है, जिसकी मतलब कि कोई भी फेमसनेस नहीं हो और वो आपको इम्प्रेस नहीं करे, वो चीज़ गिरी हुई चीज़ हो, बेकार हो, तो उसे क्या बोलेंगे, जो आपको अच्छी नहीं लगे, अनडिग्निफाइड, ठीक है। अनवर्थी, जो कोई लायक ही नहीं हो। वर्थी का मतलब क्या होता है, लायक, बोलते हैं ना ये लायक है, नालायक है, तो वर्थी का मतलब क्या हो गया, लायक। तो अनवर्थी, जो लायक नहीं हो, आपके कोई काम की चीज़ नहीं हो। डिबेसिंग, डिबेसिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो कोई मतलब की नहीं हो, गिरी हुई चीज हो, बेकार हो और आपको पसंद नहीं आए, तो उसे क्या बोलेंगे, डिबेसिंग, ठीक है। इसके पिक्चर देखते हैं। तो देखिए जैसे कि ये कोई सिटी है, ठीक है। तो इस सिटी में देखिए कितनी लाइट वगैरह, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची और कितने शानदार तरीके से हैं। तो ये कैसी है, मैजेस्टिक है, इम्प्रेसिव लग रही है, ठीक है। आप भी जाना चाहते होगे कभी ऐसी सिटी में, तो ये क्या है, इम्प्रेसिव है, अगस्ट है। और ये कैसे वे में, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, शानदार वे में। तो इस तरीके से आज हमने अपने पूरे 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन वर्ड्स को जरूर याद करेंगे और अपनी वोकैब को बूस्टअप करते जाएंगे, ठीक है। अब तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, ये सीरीज 3rd थी, और इसमें हमने टोटल वर्ड्स सीखे 80 वर्ड्स, ठीक है। 10 वर्ड्स के जरिए 80 वर्ड से सीख चुके हैं हम। क्यों, क्योंकि इसके सिनोनिम और एंटीनम भी काउंट होते जाएंगे, और इस तरीके से हम अपनी वोकैब को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कहीं भी एक वर्ड तो काम नहीं आएगा, ठीक है। अपनी वोकैब को बढ़ाने के लिए आप तरह तरीके से इन वर्ड्स को यूज में ले सकते हो, क्योंकि सिनोनिम है, तो सिनोनिम में आपको जैसे कि कोई वर्ड किसी ने यूज में ले लिया, तो आप दूसरे तरीके से उस वर्ड को यूज में ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और हम डेली लेते रहेंगे ये वोकैब सीरीज, और मैं भी आपके साथ बना रहूँगा, आप पूरा सपोर्ट करते रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।